हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में जब हम ये सीख चुके हैं कि डेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे अपने टेबल्स को पुल करते हैं, कैसे अपने कॉलम्स को पुल करते हैं, कैसे अपने कॉलम का नेम डिफाइन करते हैं। नाउ इट्स टाइम कि हम इसमें आगे बढ़ें और कुछ बेसिक ऑपरेटर्स जो डेक्स में कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं उनके बारे में देखें। बार पिछले वीडियो में हमने अपने टेबल में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज नाम के 3 कॉलम ऐड किए थे। अब हम इसमें और ज़्यादा कैलकुलेशंस करने वाले हैं। उसको करने से पहले मैं आपको फिर से वापस से उसी रेफरेंस पेज पे ले जाना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट के, जहाँ पे हमने फंक्शंस के बारे में डिटेल में देखा था। यहाँ पे फंक्शंस की जगह अगर मैं ऑपरेटर्स पे जाऊँगा, तो अगेन मुझे यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे कि एडिशन करने के लिए मुझे प्लस करना होता है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे माइनस करना होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन इज दिस, एक्सपोनेंशियल इज दिस। सो दीज आर द ऑपरेटर्स जो हमें इस कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए होते हैं। चलिए इसमें से कुछ एक ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज करके 3 कॉलम अवेलेबल हैं। मैं चाहता हूँ कि एक चौथा कॉलम यहाँ पर आ जाए और जहाँ पे इन तीनों का समेशन आ जाए, राइट। उसका नाम हो जाए कुछ टोटल मेडल में भी। अगेन मैं अपने टेबल टूल के अंदर न्यू कॉलम में जाऊंगा। मैं अपने उस कॉलम का नेम डिफाइन करूंगा। इज इक्वल टू से पहले मैंने उसका नाम दिया टोटल मेडल्स। नाउ अब मुझे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को सम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, गोल्ड। क्योंकि मैं एक ही टेबल के अंदर हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है बार बार टेबल का रेफरेंस देने के लिए, बट अगर मैं चाहूँ तो टेबल रेफरेंस भी दे सकता हूँ। कैसे? सिंगल कोट में एथलीट्स फैक्ट और फिर कॉलम में देन सिंपल प्लस। मैं यहाँ पर स्पेस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो सके दिखने में कि क्या क्या ऐसा हो रहा है। बट इतना स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है बाय द वे। देन आई विल सेलेक्ट अनदर कॉलम, एथलीट्स फैक्ट सिल्वर, अगेन प्लस एथलीट्स फैक्ट ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे किसी फंक्शन की जरूरत नहीं है, केवल मैंने सिंपल ऑपरेटर यूज किया, प्लस ऑपरेटर। और जब मैं एंटर करूंगा तो इसका आंसर मुझे एक चौथे कॉलम में मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम प्लस की जगह जरूरत पड़ने पे माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ डेक्स। ठीक है। कहानी सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तक ही आकर के खत्म नहीं होती है, कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं जो हमें जरूरत पड़ते हैं। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर, हमको कई बार कंडीशन डालना होता है कि इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और इक्वल टू, ऐसा। लेट्स सपोज, सो ये कंडीशंस डालने पे हमें जो आंसर्स मिलता है वो हमेशा ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ आंसर मिलता है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन, और उसको करते हैं हम इस एम्परसेंड सिंबल के थ्रू। लेट सपोज अपने में यहाँ पर रीजनल डिम करके एक टेबल है। मैं इस टेबल में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि रीजन और नेम ऑफ कंट्री को कंकैटिनेट कर दूँ, जोड़ दूँ आपस में, और एक नया कॉलम क्रिएट कर दूँ। उसके लिए मैं वापस टेबल टूल में जाऊँगा, न्यू कॉलम पे जाऊँगा, और लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाला उसका नाम कॉम्बो रीजन, कॉम्बो रीजन। सो इन दिस कॉम्बो रीजन मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना रीजन कॉलम उठाना चाहूँगा, और मैं एंड करके अगला कॉलम जो कि है एनओसी, इसको कर सिलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे ये दोनों कॉलम रीजन एंड एनओसी इस एम्परसेंड से आपस में जुड़ गए। और जैसा कि आप देख रहे हो ये जुड़ तो गए, बट इसके बीच में कोई स्पेस या कुछ बाइफर्केशन करने के लिए कुछ नहीं है कि कहाँ से अलग है। तो एक काम और करते हैं, इसके बीच में कुछ एक चीज और ऐड कर देते हैं हम लोग। ये मैंने बीच में जगह बना लिया, दो एंड के बीच में इन्वर्टेड कॉमा के साथ में जो कुछ भी दूंगा स्पेस दूंगा तो स्पेस ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कॉमा दूंगा तो कॉमा ऐड हो जाएगा दोनों के बीच में।
राइट। तो यहाँ पे मैं जो भी मैं सपोज मैंने पाइप दिया और पाइप से मैंने दोनों को बाइफरकेट कर दिया, तो ये दोनों कॉलम ऐड तो हो गए, पर बीच में एक पाइप मैंने वहां पर डाल दिया। राइट, सो दिस इज कॉल्ड concatenate ऑपरेटर। यहाँ पे भी हमने कोई फंक्शन नहीं यूज किया, दो कॉलम्स को लिया और एक ऑपरेटर लगा करके तीसरा नया कॉलम निकाल लिया। राइट। कुछ और ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि ये कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स, डबल एंड, डबल पाइप एंड इन। लेट्स सपोज इनको भी देखते हैं कहीं यूज करके हम लोग। लेट्स सपोज मैं गेम में क्या, अभी यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक और कॉलम आ जाए, और उस कॉलम की कंडीशन इज कि जब ईयर में 2012 हो और सीजन में समर हो, दो कंडीशन डालना है मुझे। जब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो तब वहां पे ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आना चाहिए। तो मैं टेबल टूल पे जाऊंगा, फिर से न्यू कॉलम करूंगा, और मैंने लेट्स सपोज इसका नाम दे दिया समर अंडरस्कोर 2012। मैंने कॉलम का नाम दे दिया समर 2012। अब मैं पहली कंडीशन चेक करता हूँ, कॉलम सीजन के ऊपर, जब सीजन इज इक्वल टू हो, सॉरी, इज इक्वल टू हो समर। दो इक्वल टू में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिया। अगर मैं सिंपल एक कंडीशन डाल के चेक करूंगा तो समर 2012 करके मेरा कॉलम हो जाएगा, और जहां भी इसको समर मिलेगा इस सीजन कॉलम में, ये उसको ट्रू देना शुरू कर देगा। ऐसा। अब यहाँ पर एक और मैं कंडीशन डालना चाहता हूँ, और उस कंडीशन को मैं डालना चाहता हूँ एक और ब्रैकेट में दे देते हैं, कॉलम ईयर के ऊपर, सॉरी, ईयर इज इक्वल टू 2012। अब अगर मैं यहाँ पर एंड कर देगा, अगेन देयर इज एरर। रीजन मैंने आपको बताया था, जब भी टेक्स्ट को हम यूज करेंगे डैक्स के अंदर, वहां पे डबल कोड लगने चाहिए, बट नंबर्स में ये जरूरी नहीं है, मतलब नहीं लगाना है। बट यहाँ मैंने 2012 में लगा दिया था, जिसकी वजह से ना फाइन। अभी डबल एंड होने की वजह से दिस इज कॉल्ड एंड कंडीशन। व्हेन सीजन भी समर हो, सीजन इज इक्वल टू समर, एंड ईयर इज इक्वल टू 2012, तभी ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ये सब जगह फॉल्स देगा। तो केवल पहली कंडीशन जहाँ पे सीजन इज समर है और ईयर भी 12 है, वहां पे ट्रू आ रहा है, बाकी सब जगह फॉल्स हो रहा है। जहां जहां भी समर और 2012 दोनों साथ में आएंगे, सिर्फ वहीं पर ट्रू आएगा, बाकी जगह फॉल्स आ जाएगा। ऐसा इस डबल एंड कंडीशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि डबल एंड कंडीशन इज, डबल एंड बोलता है कि व्हेन बोथ द कंडीशन इज ट्रू, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ डबल पाइप से। डबल पाइप करते ही क्या हुआ, या तो समर हो या 2012 में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू देगा। डबल एंड कहता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब मैं ट्रू दूंगा। डबल पाइप कंडीशन बोलता है जब कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो मैं ट्रू दे दूंगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और। डबल एंड करता है, डबल पाइप और करता है। राइट। सो ये कंडीशन हम बार बार यूज करने वाले हैं अपने एनालिसिस में, आप लोग यूज करेंगे, इसलिए मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझ लें। एक और लॉजिकल ऑपरेटर अभी हमने देखा था, उसको हमने बोला था इन। इसको भी एक बार यूज करके देखते हैं। वापस से अपने एथलीट्स फैक्ट वाले टेबल पे गया मैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और कॉलम आ जाए, और उस कॉलम से मैं पता कर सकूँ कि वो विनर है कि नहीं। तो इफ अगर मेरे मेडल कॉलम में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज आ रहा है तो मुझे ट्रू चाहिए, अदरवाइज मुझे फॉल्स चाहिए। यहाँ पे अगेन मैं टेबल कॉलम पे जाऊंगा, एक न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहूंगा। इस कॉलम का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा विनर, और यहाँ पे मैं कॉलम सिलेक्ट करूंगा पहले, मेडल इन। अब यहाँ इन के अंदर का जो ब्रैकेट है, सिंटेक्स देख सकते हैं एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इसने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने भी इसकी जगह मेडल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसमें इन देना था, मैंने भी इन दे दिया। तो इसने कहा कि अंदर की वैल्यूज इसको ये कर्ली ब्रैकेट में दिया है, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन।
डबल कोट्स के अंदर गोल्ड, कमा, डबल कोट्स के अंदर सिल्वर, कमा, डबल कोट्स के अंदर ये वापस से कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, ये मिडल कॉलम के अंदर ये चेक कर रहा है कि मिडल कॉलम में अगर इन गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज में से कुछ भी होगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो जहाँ कहीं भी मेरे पास मेडल होगा वो मेरे ट्रू हो गए, बाकी सब मेरे फॉल्स हो गए। तो हमने ये डैक्स ऑपरेटर सीखे आज। तो ये डॉक्स डैक्स ऑपरेटर हमें कई जगह हेल्प करेंगे अपनी डेटा एनालिसिस को करने के लिए। एक बार फिर से जस्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या सीखा हमने इस वीडियो में। सबसे पहले हमने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर किया टोटल मेडल के ऊपर, जहाँ पे हमने कॉलम सेलेक्ट किया, एक सिंबल प्लस का दिया क्योंकि प्लस डिनोट्स द एडिशन, इसलिए मैंने यहाँ प्लस करके वो सारे कॉलम्स को सिंपली सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया और मुझे टोटल मेडल मिल गया। यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन कुछ भी कर सकता हूँ। अग्री। यहाँ पे हमने कोई फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपली हमने कॉलम्स को पुल कर रहे हैं, उसके बीच में कुछ एक ऑपरेटर डाल रहे हैं और उससे कुछ एक आउटपुट निकाल रहे हैं। सो टोटल मेडल में हमने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करके देखा। इसके बाद फिर हमने, ये तो अरिथमेटिक ऑपरेशन था, फिर हमने कहा कि कैटेगोरिकल कॉलम जहाँ पे हमारे टेक्स्ट होते हैं उसके ऊपर मैंने एक ऑपरेशन किया कि जैसे अगर मेरे पास दो टेक्स्ट कॉलम है और उनको आपस में जोड़ना है तो उसके लिए कंकैटिनेशन होता है, और कंकैटिनेशन हमारा एम्परसेंड सिंबल से डिनोट होता है। तो हमने दो कॉलम रीजन और एनओसी को एम्परसेंड से कनेक्ट किया, बट जब कनेक्ट किया तो मुझे लगा कि बीच में एक कुछ फ्लैट वैल्यू होनी चाहिए, स्पेस या कॉमा या पाइप, तो हमने एक और एम्परसेंड करके उसको भी उसमें बीच में इंसर्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद फिर हम गए अपने एथलीट्स, नहीं, इसके बाद हम गए अपने गेम डिम टेबल में, और वहां पे हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया, समर ऑफ 2012, विद द यूज ऑफ डबल एंड और डबल पाइप। जब डबल एम्परसेंड हमने बीच में दोनों कंडीशंस के बीच में डबल एम्परसेंड लगाया तो उसने मुझे बोथ कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू दिया, अदरवाइज फॉल्स दिया। जब मैंने डबल पाइप लगाया तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर उसने मुझे ट्रू दिया, अदरवाइज फॉल्स दिया। फाइनली मैं वापस अपने एथलीट्स फैक्ट वाले टेबल पे गया और मैंने एक और लॉजिकल ऑपरेटर सीखा, दैट इज कॉल्ड इन मेडल इन गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। अगर मेरे मेडल कॉलम में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज हो तो मुझे विनर ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज विनर फॉल्स होना चाहिए। तो हमने अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंकैटिनेशन, ये सारे ऑपरेटर्स सीख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि अगर हम इसका ऑपरेटर का सिंटेक्स भूल जाएंगे तो हमें कहाँ से देखना है और उसको यूज कैसे करना है। राइट। तो हम लोग इस ऑपरेटर्स को बार बार यूज करेंगे अपने एनालिसिस के लिए, अपने डेटा इंसाइट के लिए, अपने फर्दर आगे डेटा मॉडल्स क्रिएट करने के लिए। राइट। जिस तरह से हमने अभी ऑपरेटर सीखे, ऐसे ही डैक्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को कैसे यूज करना है अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डैक्स फंक्शंस के बारे में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।